नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है आर्ट्स वाले का, उसके 100 नंबर का। भाई यहाँ जो आंसर मिलेगा 100% करेक्ट आंसर मिलेगा भाई, क्योंकि पूरा आंसर खोजा गया है, एक हिंदी वाले सर से बनवा के मंगवाए फिर आपको हम दे रहे हैं। यहाँ हमारे पास सेट कोड ई है। अगर आपके पास सेट कोड ई है तो बहुत बढ़िया, अगर ई नहीं है तो आप जो आपको सवाल में डाउट है उसको मिलाइएगा। ठीक है भाई, चलिए क्या हो गया है। हम लोग का पहला सवाल है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो देखिए तुलसीदास की। मालिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? लगभग 1548 ईस्वी में। जायसी का जन्म स्थान है जायस कब्र अमेठी। साहित्य लहरी के रचनाकार है सूरदास। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? 15 वर्षों तक। संसार शब्द कौन संज्ञा है? तो भाववाचक। विवाह शब्द है पुल्लिंग। भाई देखिए विवाह शब्द पुल्लिंग है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है करण। रात शब्द का विलोम है दिन। शिवालय शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है कवित्री। एक बार देख लीजिए ध्यान से, एक बार मिला लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। चलिए आगे आते हैं भाई। वह कौन है जो प्रा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक। निडर शब्द में उपसर्ग है। इसका आंसर हमारे पास नहीं है। आप देखिए बताइएगा आपके पास आंसर इसका सही क्या होगा, बताइएगा आप लोग। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है वाला। नवयुवक शब्द कौन समास है? कर्मधारय। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का। घर शब्द का पर्यायवाची है। इसका भाई निकेतन की प्रभाव देख के बताइएगा, हम इसमें कंफर्म नहीं है। अदान शब्द का विलोम है प्रदान। गला छूटना मुहावरे का अर्थ है पिंड छूटना। मरण तक के लिए एक शब्द है आमरण। चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? इसका आंसर हमारे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो बताइएगा। हमारे पास 22 का आंसर नहीं है, 23 का भी नहीं है, 24 का हमारे पास आंसर नहीं है भाई। 25 का आंसर है कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास। क्योंकि भाई जिसका आंसर पता नहीं उसको हम कैसे बताएंगे, क्योंकि हम गलत बताएंगे नहीं आपको हम। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? अवधी और ब्रज। नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पे, इसका आंसर नहीं है हमारे पास। 28 का आंसर भाई बी लग रहा है, क्लियर नहीं है। 29 में आइए। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद। 30 का आंसर नहीं है हमारे पास भाई, 30-31 का नहीं है। शेर सिंह का सस असमर्पण नामक अखाड़िया काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। 33 का आंसर नहीं है हमारे पास भाई। 34 का है। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जीयनपुर में। नाभा दास जी किस धारा के संत थे? नहीं पता। नाभा दास किसके शिष्य थे? अग्रदास के। चेर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है भाई? आंसर तो हमें पता नहीं है भाई। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1940 में। जिसका पता नहीं उसको छोड़ देते हैं भाई, आप बताइएगा अगर आपको पता है तो। घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी का। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? पता नहीं। 41 है। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि द्वारा लिखा गया है? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। हिंदी साहित्य में गजानन माध्यम मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? छायावादी। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 में। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? अशोक वाजपेयी। कौन लेखक कागज के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? इनमें से कोई नहीं भाई। इसका भी आंसर आप देख के बताइए, इस पर हम शक लग रहा है 45। अब देख के बताइएगा क्या है। द का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। निम्न में शुद्ध शब्द है प्रशंसा। निराधार शब्द की संधि विच्छेद क्या है? निजोरधार। रचना बंधन कौन संज्ञा है? समूहवाचक। गुस्सा शब्द है पुल्लिंग। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। एक बार मिला लीजिए एक बार अपने से एक बार, फिर आगे बढ़ता हूँ भाई।
और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, बहुत मेहनत से आंसर बनाना पड़ता है भाई। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा उनको मज़ा नहीं भाई पढ़ाने में हम लोगों को, आंसर बताने में आपको। सोचिए कितना मेहनत आपको आंसर बता रहे हैं आपको हम। वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? नहीं पता। रामपुरवा कहाँ है? इलाहाबाद के पास। गंडक नदी का जल सदियों से ठंडा रहा है। गांधी जी ने महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? हाँ ग्रामीण भाई, इसको आप बताइएगा भाई, इसमें क्लियर नहीं है भाई। 56 में एक बार देख के बताइएगा इसका आंसर करेक्ट क्या है। सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? अंडे के छिलके तथा अनेकांकी से। मुन्नी कौन थी? मुन्नी बदनाम वही डार्लिंग तेरे लिए, कौन थी भाई? नहीं पता। प्रगीत और समाज निबंध किस संग्रह से लिया गया है? नहीं, इसका भी आंसर नहीं है। अनुभव शब्द है, इनमें से कोई नहीं। तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास। हास्य पद शब्द में प्रत्यय है। आस्पद। हमारे विद्यालय की प्राचार्य आ रहे हैं, पद बंध है। विशेषण पद बंध। समाज शब्द का विशेषण है सामाजिक। मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है पुरुषवाचक। प्रेम शब्द का विशेषण है प्रेमी। अरे वाह, इसी का तो खोज करते हैं आप लोग। शुद्ध वाक्य है, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, ये आंसर होगा। बेईमान शब्द की प्रकृति है, नहीं पता। खून पसीना एक का नाम मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है यथाजोरिष्ट। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है लापता होना। जाता रहता था पदबंध है। आप बताइएगा। दिवाली शब्द संज्ञा है व्यक्तिवाचक। सेना शब्द है स्त्रीलिंग। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा नाम है? संबंधवाचक। जाति संबंध शब्द का विशेषण है जातीय। कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है कार्यकर्ता। सत शब्द है विदेशज। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? बातचीत के जरिए। बिना घेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? उसने कहा था। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों से है? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? अर्धनारीश्वर। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ते लिखते नहीं? लेखक ने। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? जे कृष्णमूर्ति। गांधी जी की झोपड़ी को ग्रामीणों ने जला दिया था, खालिस्तान यहाँ भरना था तो ग्रामीणों ने। सरैया मन ताल का जल कैसा है? स्थिर है। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? स्वेटर बुनती। प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है प्रातः काल। अदरक शब्द है पुल्लिंग। नील गाय शब्द कौन समास है? कर्मधारय। घर शब्द पर्यायवाची है गे। कौरव शब्द में प्रत्यय है र। उपकार शब्द में उपसर्ग है उप। धर्म शब्द है पुल्लिंग। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराओ। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? सुजोर उक्ति। निम्न सर्वनामिक विशेषण है, ऐसा आदमी नहीं देखा। देखिए भाई, इसमें हो सकता है कुछ आंसर आपको गलत मिल सकता है, 4-5 सवाल। तो जो गलत होगा हम कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम लोग भी नेट से आंसर निकाले हैं और कुछ सारे लोगों से पूछ के यहाँ बात किए हैं, टिक किए हैं। अगर आपको सही जानकारी मिल रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे कोई इसका आंसर नहीं दिया था। हम लोग सबसे पहले आपको आंसर दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।